एक दिन मदीना में एक सहाबी फौत हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ इस सहाबी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, ये आदमी सीधा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा। लेकिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये आदमी चाहता क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से चादर हटा दी। इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर एक निशान देखा और ये देखते ही वो आदमी रोने लगा। ये देखकर सब मुसलमान हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से पूछा कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का आम सा गुलाम हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा गुलाम नहीं था, बल्कि मेरा ताल्लुक दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर से। जहां मेरा बाप एक बहुत बड़ा सरदार था। ये आदमी आगे जाकर एक बहुत बड़ा सहाबी बना और इनका नाम था सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी पर्शियन एम्पायर के एक सरदार के घर में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था और एक शहजादे की तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे, जहां वो सारा दिन अपने खुदा आग की इबादत किया करते थे। क्योंकि उस जमाने में पर्शियन एम्पायर का रिलीजन ज़ोरास्ट्रियन था, जिसमें लोग आग को पूजते हैं। इसीलिए हजरत सलमान फारसी भी इसी आग की इबादत करते थे। जब सलमान फारसी जवान हुए, एक दिन उनके बाप ने उन्हें घर से बाहर किसी काम पे भेजा। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग नजर आई और उस बिल्डिंग से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो इस बिल्डिंग के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ क्रिश्चियंस अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान को उनकी आवाज और इबादत करने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने अपना सारा दिन इसी चर्च में गुजारा और यहीं पर उन्होंने अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल की। और वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इन क्रिश्चियन से कहा कि मुझे बताओ ये रिलीजन आया कहां से है। उन क्रिश्चियंस ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि अगर आपने सही क्रिश्चियनिटी सीखनी है तो आपको पर्शियन एम्पायर छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और ये सब उन्होंने अपने बाप को बताया, हजरत सलमान फारसी के बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने इन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना माइंड बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह इन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाया और अपने घर से भागकर पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और वहां पहुंचते ही सबसे बड़े क्रिश्चियन आलिम के स्टूडेंट बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें समझ आ गई कि ये आलिम एक करप्ट आलिम है, जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इन चंदों से अपने खजाने भरता है। कुछ ही अरसे बाद जब ये आलिम मर गया और लोग जमा होकर उन्हें बहुत इज्जत से दफना रहे थे, हजरत सलमान ने उस आलिम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और इस आलिम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये देखकर लोगों ने उस आलिम को दफनाने के बजाय एक खंबे पर लटका दिया और उसे पत्थरों से मारने लगे। इस करप्ट आलिम की जगह अब एक नया स्कॉलर आया, जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई में एक बहुत ही नेक स्कॉलर था। लेकिन जब बहुत अरसे बाद ये आलिम भी अपने डेथ बेड पर था, हजरत सलमान फारसी उनके पास गए और उनसे कहा, मुझे एक ऐसे आलिम के बारे में बताएं जो आपकी तरह एक नेक आदमी है। हजरत सलमान के टीचर ने उन्हें इराक में एक बहुत बड़े आलिम का बताया, जिसके बाद वो सीधा शाम को छोड़कर इराक की तरफ रवाना हुए और उस नए आलिम के साथ रहने लगे। जैसे ये आलिम भी मरने के करीब हुए,
हजरत सलमान ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा और उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। तो अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये स्कॉलर भी मरने के करीब पहुंचा, उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। एंड ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम की तरफ भेजें, लेकिन इस आलिम ने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे रिलीजन का कोई भी बड़ा आलिम नहीं रहा, क्योंकि हजरत सलमान के ये टीचर्स नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे, जो उस जमाने के बाकी क्रिश्चियंस से बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि दुनिया के बाकी सारे क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये क्रिश्चियंस उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी सारे क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते थे, मतलब खुदा की माँ, लेकिन नेस्टोरियन क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जीसस, एक इंसान की माँ समझते थे, जो बिल्कुल मुसलमानों के बिलीफ के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए उस स्कॉलर ने हजरत सलमान से कहा कि अब बाकी सारे क्रिश्चियंस को छोड़ो, क्योंकि वक्त आ चुका है दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का, और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूं। वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर होगा और वो अरब की जमीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह की तरफ हिजरत करेंगे जहां बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे, और ये इलाका 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान होगा। वो पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे उसे वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी पीठ पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर फौत हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना सारा सामान बांध दिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की प्लानिंग करने लगे। आखिर उन्हें दूर से एक अरब काफिला नजर आया। हजरत सलमान ने इन काफिले वालों से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह हजरत सलमान फारसी दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ये काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। सलमान फारसी को खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था, जो उन्हें खरीदकर सीधा अपने घर लेकर आया, और हजरत सलमान फारसी के सारे प्लान्स टूट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे और ये शहर 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में था, और इस शहर का नाम था मदीना। इसीलिए सलमान फारसी मदीना के हर कोने में जाकर उस पैगंबर को ढूंढने लगे। लेकिन मसला यह था कि यहां कोई भी पैगंबर नहीं था। तो अब सलमान फारसी अपने यहूदी मालिक के घर में उस पैगंबर का इंतजार करने लगे, और अचानक एक दिन हजरत सलमान फारसी जब उस यहूदी के बाग में एक दरख्त पर चढ़े हुए थे और नीचे उनका मालिक खड़ा था, अचानक उनके मालिक का एक दोस्त बहुत गुस्से में आया और उस यहूदी से कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो गए, ये एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो अपने आप को एक पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा। अब ये बात सुनकर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर ये सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उस आदमी के पास गए और कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। हजरत सलमान की ये एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आया। उन्होंने हजरत सलमान को जोर से मुक्का मारा और कहा, ऐ गुलाम, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक
नेक आदमी है और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो आप सलमान फारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीजें रखी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा यह सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और खुद भी खाया, और सलमान फारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत का निशान। लेकिन हजरत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हजरत उमर और बाकी सहाबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और ये देखकर हजरत सलमान फारसी रोने लगे और इसी कब्रिस्तान में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फारसी जो किसी जमाने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल की, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त, जंगे बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हजरत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए, लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाजत नहीं दी। बल्कि जंगे बदर के बाद जब जंगे ओहद का वक्त आया, तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आजादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमजोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हजरत उस्मान ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत ही महंगा खरीदा था, तो अब जब हजरत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए, तो उन्होंने भी मुसलमानों को कमजोर करने के लिए हजरत सलमान की प्राइस 40 ओकिया सोना बताया, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। और इसके अलावा 300 खजूर के दरख्त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला, उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सारे सहाबा ने मिलकर हजरत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहां तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा पौधे ऑफ कोर्स हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिए थे। बल्कि इन 300 दरख्तों के लिए जमीन भी हजरत उस्मान ने अपने पैसों से खरीदी थी, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को सोना भी दिया। और इस तरह हजरत सलमान फारसी मुसलमानों की मदद से आजाद कर दिए गए। और हजरत सलमान, जो असल में पर्शियन एम्पायर से थे, अब उन्हें मदीना में सिटीजनशिप मिली। मतलब उस जमाने में एक आम मुसलमान को आसानी से मदीना की सिटीजनशिप मिल जाती थी।
लेकिन आजकल के अरब मुमालिक में कोई भी मुसलमान नेशनैलिटी लेने का सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सलमान फारसी आजाद हुए, मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग का वक्त आया, जंगे खंदक। जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 की फौज लेकर मदीना पर हमले की तैयारी कर रहा था, जब इसकी खबर मदीना तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और उन सब से पूछा कि हम इस 10,000 की फौज से अपने मदीना को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जिस पर सब सहाबा अपनी राय देने लगे, लेकिन इनमें ऐसी एक भी राय नहीं थी जो 10,000 की फौज से मदीना को बचा सके। आखिर इस महफिल में एक सहाबी की आवाज आई, जिन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आज से बहुत साल पहले जब मैं सुपर पावर पर्शियन एम्पायर में रहता था, और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती थी, हम अपने आप को बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक खंदक, ट्रेंच खोदा करते थे, ताकि चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो, वो इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। ये इतना नया आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सबको समझ आ गई कि ये जंग खंदक की जंग होगी। मदीना के मुसलमान हजरत सलमान के इस आइडिया से इतना इंप्रेस हुए, जिस पर मदीना के अंसार कहने लगे, सलमान हमारे ग्रुप से है, क्योंकि वो हिजरत से पहले मदीना में रहा करते थे। लेकिन मदीना के मुहाजिरीन ने कहा कि नहीं, सलमान हम सबसे पहले ही पर्शियन एम्पायर से हिजरत करके मदीना आया था, मतलब वो हम मुहाजिरीन में से है। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ना अंसार से है और ना मुहाजिरीन से, बल्कि सलमान हमारे अहले बैत से है। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो मदीना के एक आम से गुलाम थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही फैमिली का हिस्सा बना दिया था। जिसके बाद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के आइडिया से मुसलमान जंगे खंदक जीत गए। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी से यह भी फरमाया कि जब मुसलमान तुम्हारे इलाके पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, तुम भी मुसलमानों की उसी फौज में शामिल हो गए। जंगे खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान को एक और सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई बनाया, जो खुद भी सलमान फारसी की तरह एक बहुत ही नेक सहाबी थे, जो घर के बजाय अपना ज्यादा वक्त मस्जिद और इबादत में गुजारते थे। जिसकी वजह से एक दिन हजरत अबू दरदा की बीवी ने हजरत सलमान से उनकी शिकायत की कि अबू दरदा मुझे और घर को बहुत ही कम टाइम देते हैं और हर दिन रोजे और इबादत में गुजारते हैं। इसीलिए अगले दिन जब हजरत अबू दरदा अपने घर आए और जब खाने का वक्त हुआ, हजरत अबू दरदा ने खाना नहीं खाया और कहा मेरा रोजा है। लेकिन सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि अपना रोजा तोड़ो और खाना खाओ। हजरत सलमान की बात पर मजबूरन अबू दरदा ने खाना खा लिया और अपना रोजा तोड़ दिया। जिसके बाद जैसी रात हुई और जब सब सोने लगे, हजरत अबू दरदा उठे और इबादत करने लगे। जिस पर हजरत सलमान ने उन्हें दोबारा रोका कि बस करो, अब सो जाओ, तुम पर अल्लाह का हक तो है, लेकिन तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर पूरा हक है। अगले दिन अबू दरदा सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनको ये सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें सलमान फारसी ने नमाज और रोजे से रोका है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू दरदा से कहा कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। हजरत सलमान की इसी जहानत की वजह से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें अपने दौर का लुकमान हकीम कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत सलमान को अपने क्लोज एडवाइजर्स में से बनाया था। बल्कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजकर उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे, उस वक्त के पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ लेटर भी हजरत सलमान ने ही लिखा था। बल्कि हजरत सलमान फारसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही पहली बार कुरान फारसी जबान में लिखना शुरू किया था। और इस तरह हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन तक उनके सबसे करीबी दोस्तों में से रहे। बल्कि सिर्फ यहां तक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पे हजरत सलमान खिलाफत के सबसे बड़े जनरल्स में से थे। यहां तक कि जब हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होने का टाइम आ चुका था, क्योंकि हजरत उमर ने जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला करने का फैसला किया, उन्होंने हजरत सलमान फारसी को भी इसी फौज में जाने का हुक्म दिया। तो अब सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इससे बहुत साल पहले पर्शियन एम्पायर को छोड़कर मदीना की तरफ आए थे, अब मदीना की फौज का जनरल बनकर वापस पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। बल्कि कहा जाता है, जब भी मुसलमान पर्शियन एम्पायर के किसी किले को फतह करने जाते थे, पहले उस किले के लोगों से हजरत सलमान फारसी उन्हीं की जबान में बात किया करते थे और उन्हें कहा करते थे कि अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें उतनी इज्जत देंगे जितनी मुझे देते हैं, क्योंकि मुसलमानों की खिलाफत में हर मुसलमान की इज्जत सिर्फ इस्लाम से होती है, किसी रंग, कंट्री या नस्ल से नहीं। लेकिन जब उन्होंने सलमान फारसी की बात नहीं मानी, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की पूरी फौज के साथ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला किया और उसे फतह कर लिया, जिसके बाद हजरत उमर ने हजरत सलमान को पूरी पर्शियन एम्पायर के कैपिटल का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी तनख्वाह 5000 गोल्ड कॉइन्स थी। लेकिन वो अपनी इस पूरी तनख्वाह को हमेशा गरीबों में बांट दिया करते थे। और इतनी ताकत मिलने के बाद भी हजरत सलमान के पास अपना घर भी नहीं था। अब हजरत सलमान की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इंसाफ के लिए पूरी खिलाफत में किसी से नहीं डरते थे। यहां तक कि एक दिन मदीना में हजरत उमर सारे मुसलमानों को जमा करके उनके सामने खुतबे के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया, हजरत सलमान फारसी ने उन्हें आवाज दी और कहा, ए उमर, हम तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये ना बताएं कि आपने जो ये नया कुर्ता पहना है, इसके पैसे आपके पास कहां से आए, क्योंकि माले गनीमत में हम सबको एक एक कपड़ा मिला था, जिससे एक आम आदमी तो अपने लिए कपड़े बना सकता था। लेकिन हजरत उमर की हाइट 6.5 फुट से भी ज्यादा थी। उनके कुर्ते के लिए एक कपड़ा नहीं बल्कि 2 कपड़े लगने थे। हजरत सलमान की ये बात सुनकर खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और उनके बेटे ने वहां सबसे कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद उमर को गिफ्ट किया था, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। जिस पर हजरत सलमान फारसी ने खलीफा उमर से कहा कि अब आप अपना खुतबा शुरू करें और हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में हजरत सलमान फारसी उसी पर्शियन एम्पायर में जहां वो पैदा हुए थे बीमार पड़ गए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेड के चारों तरफ एक अच्छी सी परफ्यूम डाल दो और जाकर घर के सारे दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, फरिश्ते। इस तरह सलमान फारसी, जो किसी जमाने में पर्शियन एम्पायर को छोड़कर छुप कर भागे थे, अब उसी पर्शियन एम्पायर के गवर्नर बनकर दुनिया से चले गए। सब्सक्राइब।